हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स के टॉपिक्स की डेफिनेशंस के बारे में। ठीक, तो वीडियो को लेट ना करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है सिरप्स। तो सिरप्स क्या होते हैं? मतलब सिरप्स वो होते हैं कि दो पदार्थों का मिक्सर, जैसे कि पानी लिया हमने, चीनी, जब हम दोनों को मिक्स कर दिया तो एक तरह का क्या बन गया? एक सिंपल सिरप बन गया हमारा। सिरप्स कैसे होते हैं? मीठे होते हैं, चिपचिपे होते हैं और हल्के गाढ़े टाइप के होते हैं। एक्वा सॉल्यूशंस मतलब क्या होता है कि चीनी उसमें पानी में जो है, जो हमारा मेन पदार्थ होता है सिरप्स में, वो क्या होता है? वाटर होता है। वाटर में जो हमारी शुगर होती है वो घुली रहती है, और जो हमें एक्सीपेंट्स होते हैं वो भी उसमें ही घुले रहते हैं। इस तरह से क्या बनता है? वो एक्वा सोल्यूशन बन जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? सिरप कहते हैं। सिरप दो प्रकार के होते हैं हमारे, एक सिंपल सिरप होता है, एक मेडिकेटेड सिरप होता है। तो सिंपल सिरप्स कौन से होते हैं? जिसमें कि जो जो सुक्रोज का सॉल्यूशन होता है, ठीक, कंसनट्रेटेड सुक्रोज का सॉल्यूशन। और जो मेडिकेटेड सिरप्स कौन से होते हैं? जिसमें कि मेडिसिनल एजेंट यूज करे जाते हैं वो हमारे मेडिकेटेड सिरप्स होते हैं। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सिरप्स आर स्वीट विस्कस कंसनट्रेटेड, मतलब स्वीट में मीठे होते हैं, चिपचिपे होते हैं और गाढ़े होते हैं। एक्वास सॉल्यूशंस ऑफ सुक्रोज, ठीक है, मतलब सुक्रोज के एक्वास सॉल्यूशंस होते हैं। एंड अदर शुगर्स, और अदर शुगर्स के भी हो सकते हैं। ठीक, इसके बाद आता है हमारा मिक्सचर्स। मिक्सचर्स के बारे में जान लेते हैं। मिक्सचर से क्या समझ में आ रहा है कि मिक्सचर्स मतलब दो पदार्थों का मिश्रण। जैसे पानी ले लो या फिर कोई शुगर ले लो या फिर और कुछ ले लो, दोनों को मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद दोनों मिक्स हो गए आपस में, तो हमारे एक तरह का मिक्सर बनता है। ठीक, उसे ही हम क्या कहते हैं? मिक्सर कहते हैं। उसे हम इंटरनली यूज़ करते हैं, सिरप को भी इंटरनली यूज़ करते हैं। और जो हमारे मिक्सचर होते हैं सेवरल डोजेज में अवेलेबल होते हैं, मतलब अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं या फिर अलग अलग पैकेजिंग में मिलते हैं। ठीक, उसके बाद आता है हमारा इलिक्चर। इलिक्जर क्या होता है? इलिक्जर भी हमारी लिक्विड डोसेस फॉर्म होती है, लेकिन ये क्लियर होते हैं। एंड ये इसमें क्या होता है? थोड़ी अल्कोहल की मात्रा पाई जाती है, मतलब हाइड्रो एल्कोहलिक जो होते हैं सॉल्यूस, थोड़े मतलब हाइड्रो एल्कोहलिक प्रिपरेशंस होती हैं ये। और ये मुंह के द्वारा ली जाती है, मतलब ओरली ली जाती है, मतलब मुंह के द्वारा पिए जाते हैं। तो क्या है ये? इसके डेफिनेशन देख लेते हैं। इलिक्जर आर क्लियर स्वीट एंड, मतलब क्लियर होते हैं, स्वीट एंड मतलब हल्के मीठे होते हैं, प्लीजेंटली फ्लेवर्ड एंड हाइड्रो एल्कोहलिक लिक्विड प्रिपरेशंस। ठीक, उसके बाद आता है हमारा स्पिरिट्स। स्पिरिट्स क्या होती है? स्पिरिट्स में क्या होता है कि स्पिरिट्स आर एल्कोहलिक एंड हाइड्रोहलिक सॉल्यूशंस ऑफ वोलाटाइल ऑयल्स। इसमें ये भी हाइड्रो एल्कोहलिक सॉल्यूशंस होते हैं, लेकिन इसमें क्या है? वोलाटाइल जो वोलाटाइल्स ऑयल्स होते हैं उसमें मिक्स कर दिए जाते हैं, जिससे कि इन्हें वेल क्लोज कंटेनर में रखा जाता है। ठीक, उसके बाद आता है हमारा ड्रॉट। ड्रॉट क्या होता है? ड्रॉट क्या होते हैं? ड्रॉट भी हमारी एक तरह की लिक्विड डोसेस फॉर्म ही होती है। तो ड्रॉट में क्या होता है कि जो ड्रॉट्स आते हैं, मतलब इनका ड्रॉट्स जो होते हैं, मतलब एक पैकेट में आते हैं, मतलब इनकी जो डोजेज होती है वो सिंगल डोज कंटेनर में आता है। ये सिंगल डोज मतलब एक ही, ऐसी जैसे एम्पुल्स आते हैं इंजेक्शन के, मतलब एक ही बार की यूज होने वाली पैकेजिंग में आता है। मतलब इसे हम एक, इसका एक पैकेट एक बार में यूज करा जाता है। ये नहीं सिरप की तरह कि एक ढक्कन अब पी ली, एक शाम को पी ली, ऐसे नहीं होता है इसमें। इसका एक ही पैक, एक ही बोतल, मतलब एक ही कंटेनर आएगा और एक बार में ही यूज करा जाएगा। इस प्रकार की होता है ये। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये लिक्विड डोसेस फॉर्म होती है और इंटरनली यूज करी जाती है। क्या इस मतलब ये खाई जाती है? ठीक है, सिरप पी जाती है इंटरनली, ऐसे ही ड्रॉट को भी लिया जाता है। उसके बाद क्या है हमारा? लिंक्टस। लिंक्टस क्या है? लिंक्टस एक तरह की क्या है? लिक्विड डोसेस फॉर्म है। इसमें क्या होता है कि ये सुक्रोज एंड मेडिसिनल एजेंट का क्या होता है? एक तरह का सॉल्यूशन होता है या फिर मिक्सचर होता है। तो इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं? इसको हम करते हैं कफ के लिए। जब हम कफ वगैरह हो जाती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की कोई प्रॉब्लम हो जाती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्फेक्शन हो जाता है, फिर ब्रोंकाइटिस हो जाती है, तब हम लिंक टेस्ट का यूज़ करते हैं। ठीक, तो लिंक टेस्ट की डेफिनेशन देख लेते हैं। लिंक टेस्ट आर डिस्कस लिक्विड प्रिपरेशन कंटेनिंग द सुक्रोज एंड मेडिसिनल एजेंट, इट यूज फॉर रिलाई फॉर कफ। ठीक, उसके बाद सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस का मतलब क्या है? कि ये भी लिक्विड प्रिपरेशंस होती हैं, लेकिन क्या है इनमें सॉल्यूशंस का मतलब यह है कि हमने पहले इसमें पानी डाला, जैसे हमने पानी लिया और दूध लिया, तो क्या हुआ? जब वो हमने दूध और पानी लिया, क्या वो मिल गया आपस में, वो उसमें ये तो ये पता नहीं पड़ता कि पानी कौन सा दूध कौन सा। इस तरह से मिलावट जो करते हैं हम दो चीज़ों की, या फिर उसमें एक पदार्थ और डाला वो भी उसमें मिल गया, एक और डाला वो भी उसमें मिल गया, तो हमारे एक तरह से क्या हुआ? एक तरह से वो क्या हो गया? सॉल्यूशंस बन गया। ठीक, सोल्यूशन बन गया वो हमारा। तो डेफिनेशन देखते हैं। सोल्यूशन आर लिक्विड प्रिपरेशन। देखो लिक्विड प्रिपरेशन है, ठीक, इट इज़ कंटेनिंग द वन और मोर सब्सटेंसेस फॉर ओरल यूज, मतलब जो मुंह के द्वारा लिए जाते हैं, मतलब ओरली खाए जाते हैं, पिए जाते हैं, और हम सॉल्यूशंस कहते हैं वन और, मतलब उसमें एक से अधिक जो होंगे मटेरियल होगा उसमें मिक्स होगा। ठीक, उसके बाद है इमल्सन। इमल्सन क्या होता है? इमल्सन इज बाईफेसिक लिक्विड। बाईफेसिक लिक्विड फॉर्म का मतलब होता है कि इसमें दो फेस होंगे, लेकिन दोनों को क्या होंगे? लिक्विड ही होंगे। मतलब जैसे कि एक, ऐसे एक पानी है और एक तेल है, तो ये दोनों क्या है? लिक्विड ही हैं, दोनों फेस हैं, तो इसमें दोनों मिक्स होंगे। इसका मतलब क्या होता है कि द बीच कंटेनिंग द टू इमिसिबल लिक्विड्स, मतलब ये इमल्सन होता है, इसमें क्या होते हैं? दो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं। ठीक,
इन विच वन लिक्विड इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन अदर इन द फॉर्म ऑफ मिनट ग्लोब्यूल्स। मतलब क्या होता है कि जैसे ये हमारा पानी है और एक तेल है, तो तेल जो हमारा पानी जो है ज़्यादा मात्रा में, तेल जो है कम मात्रा में। तो तेल के जो ग्लोब्यूल्स होंगे, मतलब तेल के छोटे छोटे कण हो जाते हैं, उसके ऊपर तैराने लगते हैं, पीले कलर के जो होते हैं। देखा हो कभी कभी पानी में जब तेल गिर जाता है तो मतलब उसके छींटे जैसे बन जाते हैं, पानी में अलग दिखाई देते हैं, उसी को कहा गया है। एंड द सिस्टम इज बीइंग स्टेबलाइज। इस सिस्टम को मतलब इन दोनों लिक्विड्स को जब मिलाने के लिए हम थर्ड एजेंट यूज करते हैं, उसका नाम होता है इमल्सीफाइंग एजेंट। जब हम इसमें इस लिक्विड में इमल्सीफाइंग एजेंट डालेंगे तो क्या होगा, ये दोनों मिसिबल हो जाएंगे, ठीक, मतलब आपस में मिक्स हो जाएंगे, घुल जाएंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, इमल्सन कहते हैं, ठीक। उसके बाद आता है हमारा सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या है, सस्पेंशन भी हमारा बाईफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म होता है। इसमें भी दो फेस होते हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है कि एक लिक्विड होता है, एक सॉलिड होता है। लेकिन जो सॉलिड होता है वो बहुत जो है पाउडर की फॉर्म में होता है, मतलब बहुत ही छोटे छोटे कण होते हैं उस सॉलिड के। तो क्या होता है, जो सॉलिड होता है उस लिक्विड में मिला रहता है। लेकिन मिला क्यों रहता है, क्योंकि जैसे उसमें हम एमल्सीफाइंग एजेंट डाल लेते हैं, इसमें भी एक एजेंट पड़ता है, उसे कहते हैं हम सस्पेंडिंग एजेंट। जो सस्पेंडिंग एजेंट जब इसमें पड़ता है तो ये जो हमारे जो जो पार्टिकल्स होते हैं, ठोस पार्टिकल्स होते हैं, उसकी वजह से उस पूरे लिक्विड में पूरी मतलब अच्छी अच्छी मात्रा में पूरे लिक्विड में बने रहते हैं, जिससे कि जैसे कि कोई सिरप से हम पी रहे हैं तो उसमें जो है जितनी मात्रा उसके नीचे लिक्विड में पाई जाएगी उतनी ऊपर में पाई जाएगी, ठीक, उसमें सस्पेंडेड रहेंगे वो। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सस्पेंशन इज ए बाइफेसिक लिक्विडोसिस फॉर्म, ठीक, इन विच सॉलिड सबस्टेंसेस आर सस्पेंडेड इन ए लिक्विड फॉर्म मीडियम, ठीक। उसके जो सॉलिड सबस्टेंसेस हैं वो लिक्विड मीडियम में क्या रहेंगे, सस्पेंड रहेंगे, उसमें मिले रहेंगे अच्छी तरह से। एंड द सिस्टम इज, इस सिस्टम को स्टेबलाइज मतलब आगे मतलब लॉन्ग टाइम बनाने की, लॉन्ग टाइम तक ऐसे रखने के लिए कौन सा एजेंट यूज़ करते हैं हम, सस्पेंडिंग एजेंट, ठीक। उसके बाद आता है हमारा लिनीमेंट्स। लिनीमेंट्स क्या होते हैं, लिनीमेंट्स भी एक तरह से फ्लूइड प्रिपरेशन होती है एक तरह का। ये तेल के टाइप में आते हैं, इनकी मसाज तेल के लिए तेल जैसे आते हैं ये। इनका क्या होता है, लिनीमेंट्स का क्या होता है कि जब हम इनका यूज़ करते हैं तो इनको यूज़ करने पर स्किन कहीं पे लगाते हैं तो इनको लगाने के बाद इनको मसाज इनकी करनी ज़रूरी होती है, क्योंकि बगैर मसाज के अपने एक्शन नहीं देते हैं, इनका ये रोल होता है। तो पढ़ते हैं, देखो इस डेफिनेशन, लिनीमेंट्स आर फ्लूइड प्रिपरेशन अप्लाइड एक्सटर्नली टू द स्किन विद फ्रिक्शन। मतलब रगड़ के साथ या मसाज के साथ, ठीक, इसे अप्लाई कर दें स्किन पर। उसके बाद आता है हमारा माउथ वॉशेस। माउथ वॉशेस से वैसे ही पता पड़ रहा है कि माउथ को वो क्या कर रहा है, वॉश कर रहा है, धो रहा है या फिर क्लीन कर रहा है। तो जो माउथ वॉशेस किस लिए यूज़ करे जाते हैं, हमारी माउथ कैविटी को वॉश करने के लिए या फिर क्लीन करने के लिए, ठीक। उसके बाद आता है हमारा थ्रोट पेंट। थ्रोट पेंट होते हैं, थ्रोट पेंट क्या होते हैं कि जब हमारे थ्रोट में कोई इन्फेक्शन हो जाता है या फिर कोई अन्य प्रॉब्लम हो जाती है तब थ्रोट पेंट्स का यूज़ किया जाता है। थ्रोट पेंट भी हमारे एक विस्कस प्रिपरेशन होती है, मतलब ये गाढ़े होते हैं थोड़े, और इन्हें सॉफ्ट ब्रश की सहायता से थ्रोट में हमारे लगाया जाता है, ठीक। डेफिनेशन देख लेते हैं, इट इज़ विस्कस प्रिपरेशन, ठीक, अप्लाइड टू द म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन पे अप्लाइड किया जाता है। और थ्रोट की जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, ऊपर वाली लेयर होती है, उस पर अप्लाइड किया जाता है इसे सॉफ्ट ब्रश की सहायता से, ठीक। उसके बाद आती है गार्गल्स। गार्गल्स क्या होती हैं, गार्गल्स आर द, ये भी लिक्विड डोसेज फॉर्म होती है। इसका क्या होता है, जब थ्रोट में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तब इसकी गरारे की जाती हैं, जैसे कि बीटाडीन गार्गल्स आता है जब कोई या फिर चोट लग जाती है या फिर छिल जाता है या फिर कोई इन्फेक्शन हो जाता है हमारे गले में या फिर छाले वगैरह बन जाते हैं, तब इसको गार्गल्स लिखा जाता है, डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्रिप्शन दी जाती है। तो इसके द्वारा गरारे की जाती हैं, जिसके कि जो एक्टिव मेडिकामेंट्स होते हैं वो हमारे थ्रोट की जो एपिथेलियल टिश्यू होता है उससे जाके चिपट जाते हैं और फिर अपना एक्शन देते हैं, ठीक। और ये भी एक्वास सोल्यूशन होता है एक तरह का, मेडिसिनल ड्रग्स होती हैं इसमें। उसके बाद आता है हमारा आई ड्रॉप्स। आई ड्रॉप्स क्या है, आई लोशन, सॉरी, आई लोशंस क्या है, इट इज़ द लिक्विड एक्वास सोल्यूशन यूज टू क्लीन एंड वॉश द आई। आई लोशंस भी एक तरह का हमारा लिक्विड डोसेज फॉर्म होती है, जो जिसका यूज हम किया आई को हम क्या करते हैं, आई कैविटी को वॉश करने के लिए, क्लीन करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद हमारा ईयर ड्रॉप्स। ईयर ड्रॉप्स क्या है, ईयर ड्रॉप्स भी एक तरह की एक्वास सोल्यूशंस होते हैं लिक्विड डोसेज फॉर्म के। इनका हम यूज करते हैं ईयर के लिए। ईयर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, इन्फेक्शन है या फिर कोई डर्टी पार्टिकल्स रुक जाता है जिसकी वजह से कान में पेन होता है, उसके लिए हम क्या ईयर ड्रॉप्स यूज करते हैं। तो ईयर ड्रॉप्स का क्या है डेफिनेशन,